हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने विरोधियों को कैसे परास्त कर सकते हो, कैसे उनके ईगो को आप डाउन कर सकते हो। क्या कुछ रीडिंग में आएगा देखते हैं। चलिए, सारे ही कार्ड मैंने टैरो से लिए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट। जस्टिस और जजमेंट बहुत अच्छे कार्ड हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। तो देखिए, मैं बात करूं तो ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सारे ही अवेलेबल हैं। बस जो ज़्यादा ही है वो पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा लग रही है। ठीक है, कप्स की भी एनर्जी है। जस्टिस और जजमेंट भी जो है वाटर को सिग्निफाई करता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आज हो सकते हैं। बाकी और सभी जोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग होगी। तो देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड जो है, ये कार्ड देखिए मुझे ये बता रहा है कि ना, जब आपका पूरा ध्यान अपने आप पर होता है, स्वयं पर होता है, खुद पर होता है, अपने करियर पर होता है, तो एक अलग सी आप एनर्जी में रहते हैं। एक अलग से एनर्जी फील्ड में आप चले जाते हैं, जो एनर्जी फील्ड बहुत पॉजिटिव होता है। उस समय आप खुद के साथ होते हैं, भगवान के साथ होते हैं और अपने काम पर फोकस्ड होते हैं। तो इस एनर्जी में आप इन विरोधियों को परास्त कर देते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरीके से इनके चंगुल में नहीं फंसते, क्योंकि ये बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी के, लो वाइब्रेशन के लोग हैं। यह हमेशा ऐसी घटिया थर्ड क्लास क्वालिटी की घिनौनी और ओछी हरकतें करते ही रहते हैं, जिससे आप इनके चंगुल में फंसो। कुछ भी तरीके से टीज़ कर देंगे आपको, कुछ बोल देंगे आपको, है ना। तो कहने का मतलब मैं आपको बोलूँ, इन लोगों से आपने बिल्कुल अपना ध्यान हटाना है। अगर ये लोग आपके आसपास ही रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं आपके आसपास के आपका इनकी आवाज़ आपके कानों में पड़ती है, तो भाई आप ईयरफोन चलाएं, उसमें भगवान के भजन सुनते रहें। ये लोग तो ये सोचेंगे कि ये आपको कुछ बोल रहे हैं ऊंचे बदतमीजों की तरह, बट आपके मन में तो कुछ हो रही होगा, है ना। आप ईश्वर का नाम ध्यान, परमात्मा के भजन सुन सकते हैं। इससे जो है इन लोगों जो ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी ही एनर्जी में रहेंगे, डिवाइन की एनर्जी में रहेंगे, आप एक अलग ही अपना एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें इनकी नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इन लोगों को डाउन करने का। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इन लोगों को एनर्जी तब मिलती है जब आप अपनी सारी एनर्जी इनको देने लग जाते हैं, जब आप इनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन लोगों ने कुछ टीज़ किया या कुछ गलत किया या कुछ गलत व्यवहार किया, इनका तो काम ही यही है कि ये हम टुच्चे मुच्चे लोगों पर ये इंसान अपना ध्यान लगाए, और आप लगाते नहीं हो। तो इनको चुल मची रहती है कि इसका ध्यान अपनी ओर किस तरीके से अट्रैक्ट करे। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आ रही हैं इन लोगों की। तो फिर ये गंदे तरीके से अपनी गंदी गंदी हरकतें करते हैं, और जब आप इनकी गंदी हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हो, इंटेंगल हो जाते हो, तो फिर क्या होता है, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करना शुरू कर देते हैं। और जब ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करते हैं, तो फिर आप डिप्लीट महसूस करते हैं, आप डाउन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये चाह रहे थे आपने वो कर लिया। इससे इन लोगों को एनर्जीज मिलती हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। ठीक है, बाकी हर समय आपके जो भी आराध्य हैं, जो भी इष्ट हैं,
उनका नाम लेते रहें, परमात्मा का ध्यान करते रहें, क्योंकि इससे होगा ये कि ना आप एक अपने एनर्जी फील्ड में रहते हैं, जिससे जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, आप ईश्वर को खुद को सौंप देते हैं ना, फिर जो भी एक्शन रिएक्शन या कुछ भी आपके थ्रू आउट कराना है वो डिवाइन करवा देंगे, है ना। ये आपकी सोच होनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा या कर रही, सब उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। फिर जो आपके एक्शंस के रिएक्शंस के थ्रू परमात्मा कराना चाहेंगे वो अपने आप से थ्रो आउट करवा देंगे। ठीक है जी, इस तरीके की मुझे एनर्जीज आ रही है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए मुझे ये लगता है जैसे ना आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, आप कुछ विश मांग रहे हो डिवाइन से। दी हाई प्रीस्टेस, आप बहुत मेडिटेशन भी करते हो, आप पीस में रहने लग गए हो। किंग ऑफ कप्स, जस्टिस की आप परमात्मा से डिमांड कर रहे हो, बट देखिए जस्टिस आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए जस्टिस मिलना एक्चुअली क्या होता है, जब आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं ना, आपका जो ऑरा है वो इस कदर प्रोटेक्ट हो जाता है कि आप किसी भी नेगेटिविटी को अपने पे हावी नहीं होने देते, तो वो जस्टिस मिलना आपको शुरू हो जाता है डिवाइन की तरफ से, कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं खुल करके व्यक्त कर देते हो, तो ये बहुत बड़ा जस्टिस होता है। वरना आप देखें जो ये गलत लोग हैं आपके पास, इन्होंने क्या किया था आपके साथ, इन्होंने ना आपके भीतर फियर फैक्टर्स क्रिएट करे थे, इनजस्टिस किया था, आपके भीतर ब्लॉकेजेस पैदा किए थे कि किसी तरीके से ये इंसान अपने सम्मान को खो दे, अपनी एस्टीम को खो दे, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान ही ना पाए। इस तरीके से इनकी इंटेंशन ही यही होती है कि भाई ये अपना वजूद खो दे, अपने आप को पहचान ही ना पाए। और जब से आप परमात्मा के सामने सरेंडर हुए हो, जब से आपने ईश्वर को खुद को सौंपा है, तो आप ये महसूस करते हो आप अपने उसी पॉजिटिव ऑरा में, अपनी पॉजिटिविटी में गलत चीज़ों का विरोध सामना कैसे करना है, आप अपनी उस ऊर्जा में आ रहे हैं। तो क्या ये जस्टिस नहीं है आपके साथ? है ना, बहुत बड़ा जस्टिस है ये आपके साथ। तो ये जस्टिस आपके साथ बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा ये डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया है इधर, क्योंकि आपने बहुत गुहार करी है इसके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत तकलीफ़ें सही हैं आपने, बहुत पेन झेला आपने, बहुत नेगेटिविटी का शिकार हुए हैं आप। देखिए जो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे एक लेडी है जो बहुत बुरे तरीके से टूट करके बिखर करके रो रही हैं, और उसके ऊपर क्रो मंडरा रहे हैं, ब्लैक कलर के क्रो मंडरा रहे हैं, बट वहीं पे एक वाइट एंजल भी है। ये वाइट एंजल है परमात्मा का फरिश्ता। ये कार्ड ये बता रहा है कि भाई आपने सिर्फ नेगेटिविटी को देखा पास्ट में, बट जो भगवान की ब्लेसिंग्स थी आपके ऊपर वो कहीं ना कहीं आपको नहीं दिख रही थी, बट अब आप उन चीज़ों को पहचानने लग गए हो, जानने लग गए हो, है ना। जजमेंट आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन ने आपको स्टेबल किया है, अपनी सेल्फ डिपेंडेंट बनाया आपको, ताकि आप किसी की गुलामी ना कर सको। देखिए जब परमात्मा किसी पर ब्लेसिंग देते हैं ना, सबसे पहले उसको सेल्फ डिपेंडेंट करते हैं, ताकि वो इंसान किसी की गुलामी ना कर सके। क्योंकि जब हम किसी के वशीभूत होते हैं या किसी के कंट्रोल में जब हम रहते हैं ना, तो वहाँ से हमें कुछ मिल रहा होता है, तो सबसे पहले उस मिल रहा होता है को डिवाइन तोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेबल बना दिया गया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई मेल पर्सन है जिसकी नेगेटिव एनर्जी आप पर बहुत ज़्यादा है, बहुत गंदी एनर्जी इस पर्सन की है, बिल्कुल मेल एनर्जी है ये, ठीक है। द एम्परर वाली सिचुएशन में, बट अब अभी आप हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, देखिए 9 ऑफ कप्स एक बहुत अच्छा कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है।
तो डिवाइन जो भी आपकी इच्छा है वो ज़रूर पूरे ही करेंगे। 8 ऑफ वैंड्स भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो आप खुश रहें, हैप्पी रहें। जस्टिस तो देखिए आपके साथ हो रहा है ना। और देखिए ये चीज़ें प्रोसेस होती हैं धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता। अब जब इतने साल तकलीफ़ें दुख झेला है तो इनका सामना करने की हिम्मत आ गई है ना, ये जड़ से भी उखड़ जाएंगी। बट डोंट वरी, बी हैप्पी। ईश्वर को नाम याद रखें। आप ये देखें कि ये जो नेगेटिव लोग हैं ये किस तरीके से अपना कीमती समय आपके पीछे भाग करके अपना ख़राब कर रहे हैं। आप तो आगे बढ़ रहे हैं और ये थर्ड क्लास लोग अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये हर समय आपको फॉलो करते हैं। और एक समय ऐसा आएगा ये आपके फॉलोवर ही बन करके रह जाएंगे और कुछ नहीं रहने वाले हैं। ये सिर्फ आपके, ये दिखाते हैं आपके सामने ऐसा है कि हम शहंशाह, बट ये आपके फॉलोवर्स हैं, टुच्चे मुच्चे फॉलोवर्स। ठीक है ना। इस कदर के फॉलोअर्स के एक डुप्लीकेट मास्क चेहरे पर लगाया हुआ है कि हम तुम्हें फॉलो नहीं करते, बट ये आपको ही फॉलो करते हैं। आप इनके एक्शन से, रिएक्शन से, हाव भाव से, काम करने के तरीके से, तौर तरीके से, आपके बिना तो ये कुछ करते ही नहीं है। अगर आप अपना एक पैर पीछे घसीट लेते हैं ये हिल जाते हैं, ये क्या हो गया, अब हम क्या करें। इनका हर एक एक्शन रिएक्शन आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। ये इस कदर बेवकूफ़ और थर्ड क्लास क्वालिटी के लोग हैं। तो आप इनकी परवाह ना करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, ईश्वर को याद करते रहें। बस यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग, और इसी तरीके से आप इन लोगों को हरा सकते हैं। अगर आप हमारी 10 डेज एलोए प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है। ओके जी, थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आकर पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय।